नमस्कार दोस्तों। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी लोक देवता पर। हमने पंच पीरों पर पूरी विस्तार से हमने चर्चाएं की थी। आज हम पंचपीरों के अलावा जो प्रमुख जो लोक देवता हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। आज जो हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी तेजाजी पर, क्योंकि तेजाजी से एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तेजाजी के जन्म की, तो तेजाजी का जो जन्म है ये होता है 1073 ईस्वी। कब होता है? 1073 ईस्वी। अगर हम विक्रम संवत की अगर बात करें तो वो होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी और विक्रम संवत 1130 को तेजाजी का क्या होता है? जन्म होता है। वहीं अगर जन्म स्थान की अगर बात करें तो तेजाजी का जो जन्म है, जन्म स्थान वो है खड़नाल, और जो खड़नाल है ये है नागौर के अंदर। कहाँ है? नागौर के अंदर। जन्म स्थान से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचपीरों में शामिल नहीं है, जिसमें से एक ऑप्शन तेजाजी के बारे में दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि पंचपीरों में कौन कौन शामिल हैं। पंचपीरों में तेजाजी हैं वो शामिल नहीं है। पंचपीरों में जो शामिल हैं वो हैं पहला अड़बूजी, गोगाजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और पाबूजी। ये पंचपीरों में क्या है? शामिल हैं, जबकि जो तेजाजी हैं ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगर हम तेजाजी के वंश की अगर बात करें कि जो तेजाजी का है ये जो जन्म है ये किस वंश में हुआ था, तो वो हुआ था नागवंशीय। ये नागवंशीय जाट थे। क्या थे? नागवंशीय जाट थे। इनके पिता ताहड़जी व माता रामकुंवरी के घर इनका क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? इनका जन्म होता है। अगर इनके विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह है ये होता है पन्नेर के राजा रामचंद्र जी की पुत्री पेमल दे से इनका क्या होता है? विवाह होता है। पेमल दे से इनका क्या होता है? विवाह होता है। वहीं अगर हम इसके बारे में और देखें तो कई बार इनके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके जो अन्य नाम हैं वो हैं अन्य नाम। तेजाजी को कहा जाता है धोलिया पीर। धोलिया पीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्हें सांपों के देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता भी इन्हें कहा जाता है, और सांपों के देवता गोगा जी को भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता, काला और बाला का देवता। और इसे कृषि कार्यों के उपकारक के देवता भी कहा जाता है। देवता भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम तेजाजी की सवारी की अगर बात करें, सवारी
तो तेजा जी की सवारी थी वो घोड़े की थी, और उस तेजा जी की घोड़ी का जो नाम था वो था नीलरण। ये इसकी क्या थी, घोड़ी थी। वहीं अगर हम तेजा जी के पुजारी की अगर बात करें तो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है, घोड़ला है, ये तेजा जी के पुजारी को कहा जाता है। अगर तेजा जी के मंदिर की अगर बात करें, मंदिर, तो उसे कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है, थान। थान है वो तेजा जी के मंदिर को कहा जाता है। वहीं अगर हम तेजा जी के गीत की अगर बात करें तो तेजा जी के गीत को कहा जाता है तेजा टेर। क्या कहा जाता है, तेजा टेर इनके गीतों को कहा जाता है। और इनके जो गीत हैं वो प्राय हम जब खेती की बुआई का जो समय आता है उस समय हम इसके जो गीत हैं वो चारों तरफ इसके गीतों की गूंज है वो सुनाई देती है। मैं आपको कुछ उसके बोल सुना देता हूँ। तो उसके बोल है, लाग्यो लाग्यो जेठ है वो जेठ कांवर तेजा रे, लाग्यो तो लग तोड़ो ही श्रावण भादो। यह है तेजा जी के गीत के कुछ बोल हैं। अगर हम इसके अलावा इनके मेले की अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार मेले से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनका जो मेला है वो बढ़ता है पर्वतसर में। कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर। और ये पर्वतसर है, ये है नागौर के अंदर। कहाँ है, नागौर के अंदर। इसका जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। तेजा दशमी भी कहा जाता है। यहाँ इनका बहुत ही बड़ा पशु मेला लगता है, बड़ा पशु मेला लगता है। क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पर्वतसर नागौर के अंदर किस देवता का मेला लगता है, तो तेजा जी का जो मेला है वो पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। अब अगर हम बात करें कि इसके पवित्र स्थल की, पवित्र तीर्थ स्थल की अगर बात करें तो वो है बांसी के अंदर। कहाँ है, बांसी दुगारी। और ये जो बांसी दुगारी है ये है बूंदी के अंदर। कहाँ है, बूंदी के अंदर। अगर हम तेजा जी के निर्वाण स्थली की बात करें, इसकी निर्वाण स्थली, निर्वाण स्थली की बात करें तो वह है सुरसुरा। और सुरसुरा है, ये स्थान है अजमेर के अंदर। कहाँ है, अजमेर के अंदर। यहाँ इनको सर्प के डसने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तेजा जी की मृत्यु के बाद में इनकी जो पत्नी है पेमल दे, वो भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ये थी तेजा जी पर पूरी विस्तार से जो चर्चाएं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे देव नारायण जी पर। नारायण जी, अगर हम इनके जन्म की अगर बात करें, जन्म तो वो होता है 1243 ईस्वी को। कब होता है, 1243 ईस्वी आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगर हम इनके बचपन के नाम की अगर बात करें, बचपन का नाम तो वो था उद्देश्य। क्या था, उद्देश्य इसके बचपन का नाम था। अगर हम इसके अवतार की बात करें, अवतार, तो गुज्जर जाति हैं वो इन्हें विष्णु का अवतार मानती थी। किसका, विष्णु का अवतार मानती थी। कौन, गुज्जर जाति, ये इनको विष्णु का क्या मानती थी, अवतार मानती थी। अगर हम देवनारायण जी के मेले की अगर बात करें तो वो बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल छठ व सप्तमी को।
और ये इसका जो मेला है ये टोंक में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? टोंक के अंदर। अगर देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की अगर बात करें, मुख्य मंदिर तो वो है आसिंद में। कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, यहाँ इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। इनका जो प्रिय घोड़ा था, यानी कि इनकी जो सवारी थी वो घोड़े की थी, और इसके घोड़े का जो नाम था वो था, सवारी थी घोड़े की, और इसके घोड़े का नाम था लीलागर। लीलागर। अगर हम देवनारायण जी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कई बार विशेषताओं से लेकर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो कुछ इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। विशेषता, पहली जो विशेषता है वो ये है कि देवनारायण जी की मूर्ति की जगह है ईंट की क्या होती थी? पूजा। किसकी पूजा? मूर्ति की जगह ईंट की क्या होती थी? पूजा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग के द्वारा 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर? देवनारायण जी पर। तो पूछ लिया जाता है वे लोक देवता जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो थे देवनारायण जी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है राजस्थान में सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ अगर जो मानी जाती है तो मानी जाती है देवनारायण जी की। यानी राजस्थान में सबसे जो पुरानी फड़ और सबसे बड़ी फड़ अगर मानी जाती है तो वो मानी जाती है देवनारायण जी। तो ये थी देवनारायण जी पर कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें। अब अगर हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मल्लीनाथ पर। किस पर? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ अगर हम मंदिर की बात करें, मल्लीनाथ के अगर हम मंदिर की बात करें तो वो है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा, कई बार ये पूछा जाता है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा है ये बाड़मेर है। बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर, लूनी नदी के तट पर इनका क्या है? मंदिर है। अगर हम मल्लीनाथ के मेले की अगर बात करें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 15 दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और यह जो मेला है ये राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। पशु मेला, अगर राजस्थान का सबसे पुराना अगर पशु मेला जो है माना जाता है तो वो माना जाता है मल्लीनाथ जी का। ठीक है। इसकी एक विशेषता है, इनके द्वारा कुंडा पंथ, तो मल्लीनाथ जी हैं वो कुंडा पंथ के प्रणेता थे। अगर कुंडा पंथ के प्रणेता की अगर हम बात करें तो वो थे मल्लीनाथ जी।
तो ये मल्लिनाथ जी पर कुछ एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें थी। खेतों का खिलाड़ी आज किताबों का बादशाह बन बैठा है, देखो आज वह अपना नाम करने के लिए दिन रात एक कर बैठा है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे तल्लीनाथ जी पर। किस पर करेंगे? तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। अगर हम इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है ये होता है शेरगढ़ के अंदर, शेरगढ़ जोधपुर। शेरगढ़ जोधपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम तो वो था गांगदेव, गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ इनके बचपन का क्या था? नाम था। पूजा स्थल की अगर बात करें, पूजा स्थल तो इनका जो पूजा स्थल है वो है पांचोटा, पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इनकी एक विशाल क्या है? मूर्ति है। क्या है? एक विशाल मूर्ति है। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें, विशेषता, क्योंकि इसकी विशेषता से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। पहली जो विशेषता है वो है जो तल्लीनाथ जी हैं ये जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि राजस्थान के एकमात्र देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई वो थे तल्लीनाथ जी। अब हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कल्लाजी, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। यह भी एक प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर हम इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1544 ईस्वी और इनका जो जन्म स्थान है वो है शामियाना, शामियाना गांव डूंगरपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगर हम इनके पिता की बात करें तो वो थे अंचला जी, अंचला जी के घर इनका क्या होता है? जन्म होता है। किसके घर? अंचला जी के घर इनका क्या होता है? जन्म होता है। कई बार कल्लाजी राठौड़ के अवतार की बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका जो अवतार जो माना जाता है वो माना जाता है शेषनाग का, शेषनाग। कई बार ये पूछा जाता है कि शेषनाग के अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो वो माना जाता है कल्लाजी राठौड़ को। शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार के रूप में भी इन्हें क्या है? जाना जाता है। इनके अन्य नाम, एक इन्हें कहा जाता है चार हाथों वाले देवता। क्या कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता इन्हें कहा जाता है। चक्रवात युद्ध के धनी भी इन्हें कहा जाता है। केहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। कल्याण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कामध्वज के नाम से जाना जाता है और बाल ब्रह्मचारी, बाल
ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है, और योगी, ये इनके कुछ अन्य नाम हैं। अगर हम इनके वीर गति की अगर बात करें, वीर गति, तो वो होती है चित्तौड़ का तीसरा शाखा, और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है ये 23 फरवरी 1568 ईस्वी, 23 फरवरी 1568 ईस्वी में कलाजी राठौड़ हैं, ये अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है कि चित्तौड़ का जो जब तीसरा शाखा हो रहा था उस समय, तीसरे शाखा का जो युद्ध हो रहा था उस समय वीर जयमल है ये घायल हो जाते हैं। तो वीर जयमल को कलाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठाकर क्या किया था, युद्ध किया था। इस कारण इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी माना जाता है। तो ये थी कलाजी राठौड़ पर कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप प्लीज लाइक जरूर करें। जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इलोजी पर। किस पर? इलोजी। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। पहली बात यह है, होलिका के होने वाले पति थे, होलिका के होने वाले पति थे। दूसरा जो बात है वो ये है कि मारवाड़ में इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो एक बार इससे क्वेश्चन आया था एक कंपटीशन एग्जाम में कि छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है। तो छेड़छाड़ के जो देवता हैं वो कहलाते हैं इलोजी। अब हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी भूरिया बाबा यानी कि गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर है ये मीणा जाति के क्या है, इष्ट देवता है। मीणा जाति के क्या है, इष्ट देवता है। मीणा जाति इनकी कभी झूठी कसम नहीं करती है। झूठी कसम वो नहीं खाती हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो इसके मेले में इनके मेले में वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी डोंगजी जवाहर जी। ये दोनों क्या थे, दोनों भाई थे और इनका जो काम था वो था धनी लोगों को लूटना और इससे लूटा हुआ जो धन है वो गरीब लोगों में बांटना। गरीब लोगों में बांटकर उनके क्या करते थे, मदद करते थे। और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण क्या रहा था, योगदान रहा था।
महत्वपूर्ण क्या रहा था, योगदान रहा था। तो ये थी प्रमुख लोक देवताओं पर पूरी विस्तार से चर्चाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।